हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या लेके आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जस्ट सामने है माँ लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा मंदिर। और ये इंदौर के मंदिरों में से एक बहुत ही बड़ा मंदिर है माँ लक्ष्मी का मंदिर। और यहाँ 4 दिन का बहुत ही अच्छा फंक्शन हो रहा था। फंक्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि माँ लक्ष्मी की इसी दिन स्थापना हुई थी, इसीलिए आज थी शोभा यात्रा। नेक्स्ट डे रहेगा सुंदरकांड पाठ और फिर रहेगा माँ को 56 भोग और माँ का बहुत ही भव्य श्रृंगार, फिर भंडारा। तो मैं आपको जैसे भी जो भी शूट कर पाऊँगी मैं आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। कुछ ब्लॉग बड़े हो सकते हैं, कुछ ब्लॉग साथ में भी डाल सकती हूँ। कोई मतलब अभी कुछ बता नहीं सकती कि ब्लॉग कैसे आएंगे। यहाँ पे शोभा यात्रा निकलने वाली थी तो हम लोग सब लोग रेडी हो रहे थे। तो माँ की पीछे भव्य मूर्ति रखी हुई थी जो बहुत छोटी प्रतिमा में मतलब श्रृंगार हुआ था। जो अष्ट धातु की माँ की मूर्ति है वो रखी हुई थी और पंडित जी बैठे हुए थे और उसी रथ पे मिशी बैठी हुई थी। तो मिशी को आप लोग ने देखा। तो अब यहाँ पे ना मतलब स्टार्टिंग की जो आरती होती है चलने के पहले वो हो रही थी। तो भाभी मुझे भी बोल रही थी मानसी तुम भी आरती कर लो क्योंकि जस्ट घर के सामने ही है। तो सबसे पहले यहीं से आरती हुई, हम लोग ने आरती की। उसके बाद सारी झांकियाँ निकल रही थी। मैं आपको अच्छे से और भी झांकी दिखाऊंगी। और हम लोग शोभा यात्रा पे जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डांस करने वाले हैं, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा दूँगी कि हम लोग भक्ति में कैसे एकदम भाव विभोर होकर डांस करने वाले, वो सब आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो आप ना कुछ नॉर्मल वाइस में मैं करूँगी और जब हम लोग डांस वगैरह करेंगे जो भी इन्जॉय करेंगे वो सब मैं ना आपके साथ ओरिजिनल वॉइस में डालूँगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हो रही थी आरती और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ का माहौल रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और माँ का हम लोग फूलों से स्वागत कर रहे थे कि माँ की पालकी अब निकलने वाली है। तो फर्स्टली यहाँ से निकलने वाली है, जस्ट मंदिर घर के जस्ट सामने है, एकदम फ्रंट पे मंदिर है। ये घर है और ये सामने मंदिर है। तो सब भाभी लोग हम लोग सब लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, जो लोग निकल रहे थे और पालकी में सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देखो हम सब ने आज येलो पहना है। मैं आपको अपना भी आउटफिट दिखाऊंगी जब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपना भी आउटफिट दिखाऊंगी। और हम सब यहाँ पे पूरा 1-2 टप मतलब पूरा फूल हम लोग ने भगवान के ऊपर, माता रानी के ऊपर एकदम डाल दिया था। और यहाँ पे देखो माता रानी के ऊपर, यहाँ भी माता रानी की, ये हमारी लक्ष्मी मैया है तो इनके ऊपर भी हम लोग ने खूब फूलों की वर्षा की। सब लोग ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। और आज हम सब ने पूरा येलो आउटफिट पहना था तो हम सब भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ऊपर से देखो सब लोग ऊपर से भी माता रानी को देख रहे थे। यहाँ भाभी, अवनी, दीदी, महक सब लोग और ये है अंकल। सब लोग हम लोग देख रहे थे यहाँ से। कुछ लोग ऊपर से देख रहे थे, कुछ लोग नीचे से देख रहे थे। तो अभी हम लोग चलेंगे शोभा यात्रा पे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो ये सारे रथ तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाते जाती हूँ भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ है, माँ गौरा के साथ है। फिर उसके बाद यहाँ पे माँ लक्ष्मी बनी है और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी बनी है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब बच्चे, सब बच्चे हमको जान पहचान रहे थे। स्लैपू लगे के स्माइल दे रहे थे क्योंकि सब बच्चे वही हैं जो हम लोग गर्भ में बच्चे रहते हैं, जो कुछ बच्चे हैं, कुछ लेडीज़ें हैं। तो हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए सबके साथ ऐसा है। तो यहाँ पर देखो भाभी भी मुझे हाई करी, उनको पता है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर सब यहाँ से स्टार्ट होगी शोभा यात्रा। अब देखो सारी लेडीज़ों ने सब येलो पहना है, तो मैंने भी येलो पहना है। अब आप गेस करो कि मैं साड़ी पहनी हूँ या सूट पहनी है। तो ये आप गेस करते रहो, थोड़ा सा गेस करो, फिर मैं आपके साथ अपना सीक्रेट रिवील करती हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो मुझे करना था जम के डांस, तो इसलिए मैंने पहना था सूट। तो यहाँ पे हम लोग ने 1-2 कलर्स लिया था, बहुत सारे कलर्स थे तो हम लोग ने सिर्फ 1 ही 2 कलर्स लिया था। मैंने स्पेशली कलर्स इसलिए ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़े थोड़े रास्ते के लिए लिया था क्योंकि मुझे शूट करना था और स्पेशली डांस भी करना था। और तो फिर ऐसे कलर्स लेके ज़्यादा दूर चल नहीं पाएंगे क्योंकि कलर्स मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि सर पे रख के ही चलते हैं। यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था मुझे कि क्या करते हैं। और मैं स्लीपर भी पहनी थी इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि कलर्स ना लूँ। पर यहाँ पे मैंने देखा सबको कि कलर्स मतलब स्लीपर पहन के ही लिए थे, बट कोई बात नहीं, सबका अलग अलग कल्चर होता है। तो यहाँ पे आप चलते हैं ओरिजिनल वाइज पे, सब चीज़ें इंजॉय करते हैं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा।
तो आप लोग ने देखा कि मैंने कितना ज़्यादा डांस किया। मैंने ओरिजिनल वॉइस पे ही डालने की कोशिश की है कि जैसे आप लोग को समझ में आए, आप लोग को अच्छा लगे। सो होप सो कि आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी लेडीज़ें हैं, सब निकल निकल के जा रही थी आगे। और मैं वेट कर रही थी, भाभी वीडियोज़ बना रही थी तो मैं उनका वेट कर रही थी। मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी उनका। फिर मैं भी उन्हीं के पास चली जाती हूँ आगे। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारी झांकियाँ कैप्चर की। पांडे जी बहुत ज़्यादा पीछे थे। मिशी जो मेन रथ है माता रानी का, वो थोड़ा सा मतलब पीछे है, तो इसीलिए पांडे जी के साथ मिशी थी पीछे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मिशी आराम से माता रानी के साथ बैठी हुई है। मतलब ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि उस रथ में माता रानी बैठी हुई थी और माता रानी के साथ मेरी माता रानी भी बैठी हुई थी। तो यहाँ पर अंकल लोग थे और यहाँ पर सबका स्वागत कर रहे थे फूलों से। जितने भी कलश लेके लेडीज़ें निकल रही थी कलश यात्रा पे, सबका स्वागत हो रहा था बहुत अच्छे से एकदम फूलों की। उन्होंने और जो सामने एक ये शॉप है वहाँ पे उन्होंने बताया, मतलब पांडे जी से उनकी अच्छी बात होती है, तो उन्होंने बताया कि वो 10 किलो मतलब 10 किलो 100 किलो 100 किलो फूल लेके आए थे भाई। 100 किलो मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी कि कितने फूल बिछे हुए थे। मतलब इतना फूलों की वर्षा हुई है ना, इतना फूलों की वर्षा हुई ना। और अंकल मुझे देख के स्माइल कर रहे थे और आप देखो कितने फूल उड़ रहे थे ना। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगता है मुझे, लिटरली बता रही हूँ। यहाँ इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको, मतलब मुझे यही सब चीज़ें पसंद है इसलिए अच्छा लगता है। तो आप अभी ओरिजिनल वाइज पे इंजॉय करो आप। और अब आप यहाँ से, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, अब मैं यहाँ से ना वापस चली जाऊँगी। अब मैंने ये मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं आगे तक नहीं जाऊँगी। बस मैं ये मेरे घर का जो मोड़ है वहाँ तक बस मैं थी, उसके बाद मैं रिटर्न चली जाऊँगी क्योंकि ये बहुत लंबी झांकी जाएगी और अब इवनिंग है, नाश्ते और खाने का टाइम हो रहा है और बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं रिटर्न यहाँ से जाने के लिए बैक हो रही थी। वैसे जाना तो पूरा ही चाहिए पर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, मतलब हम हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर भी मैनेज करना होता है। तो अब मैं यहाँ से वापस ले जाऊँगी और फिर जैसे ही झांकी वापस आएगी तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ से मैं रिटर्न जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता था कि मिशी किस वाली पालकी में बैठी है, किस में नहीं बैठी है। तो पांडे जी के साथ है वो। तो अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी ना सब लोग बोल रहे थे कि एक बार और डांस करके जाओ, अभी मत जाओ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डांस करती हूँ फिर चलते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे ना, ये जाते टाइम का क्लिप है। मिशी को भी ये जो कार्ड रहता है ये भी मिला हुआ था। तो भाई ये स्टार्टिंग का क्लिप है जो मुझे पांडे जी ने दिया था, क्योंकि मैं तो आगे निकल गई थी। और ये देखो छोटा सा गल में पहनी हुई है।
और यहाँ पे देखो आंटी जी लोग डांस कर रही थी, तो मैंने उनका कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी मतलब बुज़ुर्ग हैं काफ़ी ज़्यादा, बट वो लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ से देखो पंडित जी ने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली थी, क्योंकि पंडित जी ना एकदम साथ साथ में चल रहे थे मिशी के, और हम लोग एक पल भी मिशी को नहीं छोड़ते, चाहे मैं मिशी के साथ रहूँ चाहे पंडित जी रहें। तो भैया और पंडित जी दोनों जन मतलब मिशी के साथ थे। और यहाँ से अब मैं रिटर्न आ रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब रिटर्न का शूट ले लिया था कि चलो दिखा देते हैं एक बार और आपको सारा यहाँ पे। और बच्चों को एकदम चेहरा उतर गया था। अभी 1-1.5 घंटे और मतलब घूमना है। तब तक मैंने सोचा था कि मैं अपने घर का पूरा खाना पीना चीज़ें करके सब हो जाऊँगी, और फिर जब घर के पास आएगी तो देखो बच्चों को भूख लगी है, तो उनकी मम्मियाँ सब चिप्स वगैरह दे रही हैं। तो तब तक मैंने सोचा था कि जब तक पालकी आएगी मतलब रिटर्न आएगी, यात्रा पूरी मतलब संपन्न हो जाएगी, तो यहाँ पे घर के पास मैं आरती कर लूँगी, मैंने ये सोचा था। तो अब मेरा जल्दी जल्दी है कि मैं घर जाऊँगी, और मैं एकदम से पूरा जल्दी जल्दी खाना पीना करके और फिर उसके बाद मैं शामिल हो जाऊँगी। तो आप यहाँ से देखो मतलब बहुत, यहाँ से मुझे निकलने में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ से निकलने में मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद मैं निकलती हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत शूट लेने की कोशिश कर रही थी, और वो कुछ क्लिप्स हैं जो भी पंडित जी ने मुझे दी थी वो भी मैं इसमें ही ऐड कर दी थी। और यहाँ से देखो पूरी रथ निकल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखना, मैं मिशी को देखूँगी ना तो मिशी मुझे देखती है ना, तो मुझे उसको लगता है कि बस मैं मम्मा के पास चल जाऊँ, और मैं मिशी को लेके ही घर जाऊँगी, मैं अकेले घर नहीं जाऊँगी, मैं उसको लेके घर जाऊँगी। और फिर उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे। और कल वाला भी देखना, सुंदरकांड वाला, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी हम लोग ने। और वैसे भी मुझे सुंदरकांड पार्ट, मैं पूरा सुंदरकांड पार्ट पढ़ी और फिर डांस भी बहुत किया, बहुत अच्छा। मतलब इसका ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार वाला होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। और इन तो मिशी बैठी है, देखो मम्मा मम्मा मम्मा। और ये देखो मैंने आपसे बताया था ना कि कितने सारे, मतलब उन्होंने बताया था कि वो 100 किलो फूल है। 100 किलो फूल यार कुछ होता है, बट हमारे घर के पीछे ना फूल मंडी है, वो वहीं से बता रहे थे कि वहीं से लेके आए। फिर हमने मिशी को यहाँ पे खड़ा किया स्टेज में, और फिर यहाँ पे इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली, बहुत ही प्यारी प्यारी। आप देख सकते हो ये हमारी लक्ष्मी मैया है हरी सी। और यहाँ पे आप देखो, बाप रे भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा फूलों की चादर बिछी हुई है। और फाइनली हम लोग घर के पास आ गए थे, और अब देखो पूरी मैं एकदम उसमें लथपथ हूँ, एकदम पूरा पसीने में लथपथ हूँ। पर हाँ, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल इंसान हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं हर जगह जाके घुल मिल जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत अच्छे से घुल मिल जाती हूँ। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी है, मंदिर और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मतलब इन सब, मैं लिटरली बताऊँ, किटी पार्टी वगैरह से ज़्यादा पसंद मैं आज आई डोंट हैव एन किटी पार्टी, मतलब किसी भी नहीं हूँ, बट इन सब चीज़ों में मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आप माँ का श्रृंगार देख सकते हो भाई, माँ ने भी आज येलो कलर पहना था, इतनी क्यूट पोशाक पहनी थी माँ ने, इतनी प्यारी। मतलब उनका जो दर्शन था ना, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब दर्शन करके। और फिर स्टेज बन रहा था कल के जो सुंदरकांड पाठ होने वाला उसके लिए, और कल भी बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ये मंदिर पूरा बन गया है भोलेनाथ का बहुत अच्छे से, और अच्छा है, सावन के पहले बन गया। अब यहाँ बैठ के हम लोग अच्छे से अभिषेक कर पाएंगे। बहुत पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस बार तो बहुत अच्छे से बन गया है। तो ये, और मिशी आई थी ना, तो घर में सेनोरिटा बनी हुई थी, तो मैं उसकी भी थोड़ा सा मैंने आपके साथ क्लिप डाल दिया, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने आया तुरंत ही उसने चेंज वगैरह किया, और वो सेनोरिटा बन गई थी। मतलब देखो, अपने से बड़ा स्कर्ट, अपने से बड़ा टॉप पहनी है, बट वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ये क्लिप शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी। और अपना एक कॉम्प्लीमेंट करना कि मिशी कैसी लग रही थी, वो एकदम स्कर्ट वगैरह पहन के वो बैठी हुई। अब वही शॉर्ट स्कर्ट है जो उसके फुल आया, एकदम मिनी स्कर्ट है ये, और जो उसके फुल आया बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्रिटी लग रही है। खाना पीना खा लिया था, और घर के पास देखो आप पालकी आ रही थी, सब चीज़ आ रही थी। तो अब सारी लेडीजें भी आ गए थे। अब देखो बहुत सारी लेडीजें कम हुई थी, जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो बहुत सारे लोग थे, बट ऐसा टाइम रहता है ना कि मतलब पूरा नहीं कर पाते। पंडित जी भी एकदम जस्ट ही आए थे ऑफिस से, और वो तुरंत वहाँ चले गए थे। मैंने बस नाश्ता करा दिया था, ये मेरे साथ अच्छा था कि मैं नाश्ता करा के गई थी, बट खाना भी बहुत लेट नहीं हो सकता, इसलिए मैं आ गई थी। और फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे सारी मतलब ये आएगी, उसके बाद अपन आरती वगैरह करेंगे, तो आरती का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज का ब्लॉग यही सारा चीज़ रहेगा, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है ना मुझे यहाँ कि मैं आपको रियली बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में। तो आप बातों ही बातों में देख सकते हो कि माता रानी का रथ भी आ चुका है यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में ही करके दिखा रही हूँ कि अब यहाँ पे ना आरती होने वाली है, पंडित जी आरती की थाल वगैरह रेडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आरती होने वाली है, तो अब आरती आप रियल वॉइस पे सुनो, ओरिजिनल वॉइस पे, आपको अच्छा लगेगा।
सो आज का जितना भी कार्यक्रम था सब संपन्न हुआ और मैंने घर में बनाया था पिज़्ज़ा और बहुत टेस्टी। तो बहुत मैं सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं और बहुत ही टेम्पटिंग बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था। और मैं सारी चीज़ें ना घर में बना लेती हूँ भाई, बाहर ही बस एक्टिव नहीं हूँ, घर में बहुत एक्टिव हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। तो घर में बनाया था पिज़्ज़ा और ये थी सारी आज की फ़ोटोज़। और देखो मिशी कितनी प्यारी लग रही थी और टच वुड जो भी उसके साथ माता रानी का आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो लोगों से उसको प्यार मिलता है, जो मतलब इतनी छोटी है और उसको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है ना, मतलब टचवुड घर से दूर रहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ जो अपनापन होता है ना वो सब जो मिलता है ना, लिटरली वो आप किसी भी पैसे से नहीं खरीद सकते। और ये सच में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी छोटी छोटी मेमोरीज थी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत अच्छा लगा और मैं जब ये सब चीज़ें कर रही थी ना, मुझे सच बता रही हूँ अपने घर की याद आ गई थी। हम लोग कलश यात्रा पे ऐसे ही गए थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कलश यात्रा पे पूरा मतलब जो हम लोग का गाँव है वहाँ हम लोग घूमे थे। बहुत मेरी लाइफ़ की बेस्ट मेमोरीज़ है। मेरे घर में जो भागवत हुई थी बहुत बहुत अच्छा भाई, वो मेरी लाइफ़ की ना बेस्ट मेमोरीज़ है। और जब मैं ये सब चीज़ें एडिट कर रही थी और वहाँ पे जब मैं थी ना, मैं सच बता रही हूँ मैं अपने घर की भागवत और ये सब चीज़ें बहुत मिस कर रही थी। और भगवान हम लोग को मतलब सबको संपन्न बनाया और फिर हमारे घर में बहुत जल्दी कुछ भी ऐसा हो जो हम लोग कर पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भी थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह ले लिया था फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए। तो फिर ये देखो हम लोग ने नॉर्मल कलर्स लिया था और कलर्स में कोई पानी वगैरह नहीं था, नॉर्मल स्टील का था और नारियल था और मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और मैं कोई बहुत ज़्यादा वैसा लुक में नहीं थी। मैं नॉर्मल सूट पहना था और बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई थी और कुछ भी नहीं, बस मैं एकदम घर में ऐसी थी और भगते भगते आ गई थी। और ये मेरी फ्रेंड और ये भाभी लोग हैं, सब लोग, ये दीदी हैं और ये सारी लेडीज़ें थी जिनकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी। तो ये भी बहुत मतलब जो भी मेमोरीज़ है ना सब अच्छी अच्छी मेमोरीज़ है। तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ सारी फ़ोटोज़ शेयर कर दी, कोई भी नहीं हटाई, सारी फ़ोटोज़ शेयर कर दी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ और आप भी बहुत सारा प्यार देते हो। तो इसी तरह प्यार देते रहना। और मिशी को देख सकते हो, मिशी कितना ज़्यादा मस्ती मजाक कर रही है और एकदम उसको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्टेज में खड़े होकर एंजॉय कर रही है। और कल वाला ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग्स ये वाले नहीं अच्छे लगते हो जो मैं भगवान वाले डालती हूँ, कुछ लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग को नहीं अच्छे लगते, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। भाई मुझे ये पसंद है और बहुत कम लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बट जितने भी लोग जुड़े हैं ना उनको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे पसंद है ये सब, इसलिए मैं ये सब करती हूँ और ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ। होप कि आपको पसंद आएगा और जिनको जिनको पसंद आए ना प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। बस ब्लॉग बस मत देखा करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़ गाइज़। और ये मेरी और मिशी की फ़ोटोज़ है, मेरी पांडे जी की फ़ोटोज़ है, बहुत ही प्यारा। और मुझे बताना कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। और ये वाला सूट ना मैं लिटरली बताऊँ मेरा फेवरेट सूट है क्योंकि इस सूट की बहुत ही प्यारी सी कहानी है, वो भी मैं आपको बता देती। ये सूट ना मैं अपनी सासू माँ की साड़ी का बनवाई थी, उनकी न्यू साड़ी थी और मुझे पसंद आ गई और मैंने उसका सूट बनवा लिया। बट ये भी प्यार है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी मम्मा अलग है और मेरी सासू माँ, मेरे लिए वो बहुत मतलब लिटरली बहुत करती हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो माता रानी ने बहुत ही प्यारा मतलब लहंगा पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा लहंगा पहना हुआ था। और देखो मेरी सैनोरीटा को देखो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम सैनोरीटा बनी हुई है। देखो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम प्रिंसेस वाली लग रही थी। और भोले बाबा की जय। और माता रानी भोले बाबा आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भर के रखें और आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी रहे। और होप कि आपको मेरी छोटी सी ब्लॉग और जो भी मेरी छोटी बहुत जर्नी है वो सब आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना।